हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025, हाँ 2025, अगर आप 2025 देने जा रहे हो, कब 2025 का एग्ज़ाम आप दे रहे हो सीईटी का, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट तक देख लोगे ना तो आपको एक एक डाउट जो भी आपके मन में आ रहे होंगे ना, वो सब मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। और ये देखना इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कब से कैसे क्या करना है, कब स्टार्ट करना है, कब हमें कहाँ कहाँ से पढ़नी है, कौन कौन से जो है बुक्स, कौन कौन से मटेरियल्स जो हमें फॉलो करनी है, ठीक है। और सब जो बेसिक्स चीज़ होती है, बेसिक नीड्स जो होती है, वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी। और हाँ, 2024 से आपको क्या सीख लेनी है, क्या लर्निंग लेनी है, क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2-3 सालों से हम लोग कवर कर रहे हैं इसको। तो क्या क्या क्वेश्चंस के पेपर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे पेपर का पैटर्न चेंज होता है, कब कब जो है हमें खुद को चेंज करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो पूरा लास्ट तक देखना, और ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या आपको बताने वाले हैं, क्या क्या करवाने वाले हैं, सभी चीज़ डिटेल में। क्योंकि अगर आप सीईटी सर्च करते होगे, ठीक है, एमसीए सीईटी, जैसे आपने एमसीए सीईटी, सिर्फ आप एमसीए सीईटी सर्च करते होगे तो हमारा चैनल आपके पास आता ही आता होगा। हम लोग काउंसलिंग भी करवाते हैं बच्चों को, एडमिशन, अभी जैसे काउंसलिंग चल रही है, अभी अभी सब चीज़, मतलब आपको लेकर के प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है, टॉप कॉलेजेस में कैसे जा सकते हो, क्योंकि आपका काम सिर्फ परसेंटाइल ला करके देना नहीं है, फिर आपको कॉलेज तक पहुंचाना भी काम है। तो सिर्फ टॉप कॉलेज जैसे वीजीटीआई, एसपीआईटी, फिर एसपीपीयू आपका हो गया, पिंपरी हो गया, फिर पीसीसीयू हो गया, इन सब कॉलेजेस में आप कैसे जा सकते हो, पूरा अभी डिटेल में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, ये हमारा बैचेस है, बैचेस स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन बैच करके। फाउंडेशन बैच इसका नाम मैंने क्यों रखा है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे बहुत स्क्रैच से आते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी हमारे पास जितने भी बच्चे आए हुए हैं इस बैच में, जितने भी बच्चे इनरोल हुए हैं, उनका बेसिक फाउंडेशन जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप इस सबसे पहले मैं बोल लूँगा कुछ नहीं, सबसे पहले आप जा करके देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल रहा होगा इस बैच का, आपका डेमो वगैरह जो भी है सब चीज़ मिल रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो एक बार जा करके आप देखो। हमारे ये देखो, सीनियर्स मैथ्स के जो टीचर हैं, 99.93 परसेंटाइल इनका आया हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र सीईटी में। तो कैसे लाए हैं, क्या क्या जो है गलतियाँ किया है इन्होंने, क्या क्या गलतियों से जो है आप कैसे सीख सकते हो, जो इन्होंने कर रखा था वो आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर करेंगे। फिर यहाँ पे देखो, खुशहाली चौहान, इनका 98.44 परसेंटाइल है, ये भी सेज टूल में प्लेस्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये प्लेस्ड है। कैसे लाई है, क्या की है, लेक्चर्स आपको इनके ज़्यादा मिल रहे होंगे, अभी मैथ्स के लाइव सेशंस जो भी है सब चीज़ इनके बच्चे पसंद भी कर रहे हैं। तो इनको बहुत ही ज़्यादा जो है सैटरडे संडे को हमारा लाइव क्लास होता है, जो भी डाउट होता है वो कवर करते हैं, ठीक है। फिर गाइडेंस के लिए ये तो आपके पास है ही, फिर आपका कंप्यूटर के लिए ये है, इंग्लिश के लिए स्वर्णिम सृष्टि जी है, बाकी जो है हम तो हैं ही आप लोग के लिए। कोई भी कभी भी कुछ भी डाउट होता है तो आप, और हाँ, एक बार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जा करके हमारे वेबसाइट जो है ना, www.mcagyan.in पे एक बार जा करके इसका प्राइस पहले देखो, ठीक है। एक बार प्राइस देखो, उसके बाद प्राइस में आपको क्या क्या है, इतने कम प्राइस में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट है, फिर आपको अब सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे ही होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब चीज़ दिया है, यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, मैथ प्लस इंग्लिश कंप्यूटर के मॉक टेस्ट एनालिसिस। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैम जो है ये इसी पे भरोसा करती है, एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, और ये यही करवाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस होगा आपका, जो भी मॉक टेस्ट डलेगा उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, वो ये करवाएंगे। फिर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब थिंकिंग, कैसे आप सोचते हो, ये सब जो है ये करवाएंगी। फिर आपका डाउट सेशन रहेगा सैटरडे संडे को, कुछ भी डाउट होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, टीचर्स हमारे साथ है, 1-to-1 मेंटरशिप है। आपको कुछ भी डाउट होता है टीचर्स से, या फिर टीचर्स समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तो हूँ अवेलेबल। फिर कॉन्सेप्ट, ट्रिक, सब चीज़ मिलेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मत हमसे जुड़ो, बस एक बार जा करके इसकी प्राइस चेक कर लो आप, ठीक है। ये हम लोग इतने कम में इतने सारी चीज़ दे रहे हैं ना, मैं लिख के देता हूँ कि अगर इतने कम में कोई दे दिया ना, फिर बताना, एक बार जाकर के प्राइस ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा टॉपिक है, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी, ठीक है, एमसीए सीईटी 2025, ठीक है। सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न जान लेते हैं, क्या पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न आपका जैसा कि पता है, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के आपके आ जाएंगे 30 क्वेश्चंस। फिर आपका
QA&LR जिसे आप बोलते हैं रीजनिंग के आ जाएंगे 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश के आपके आ जाएंगे आपके 20 क्वेश्चंस, और फिर आपका क्या है, आपका है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के आ जाएंगे 20 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के आ जाएंगे 20 क्वेश्चंस। ये हमारे टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस हो गए। कितने मिनट में करने हैं, 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चंस करने हैं, और एक क्वेश्चंस का वेटेज जो है, एक क्वेश्चंस का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चंस का 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत होता है तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। आपको अगर गलत होते हैं तो आपके कोई क्वेश्चंस जो है वो कटने वाले नहीं है, मतलब मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिक जो होता है कि क्या क्या होने वाले हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्या होने वाला है। मैथ्स के आपके 30, QA/LR के 30, इंग्लिश के 20 और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस इतने आने वाले हैं। और अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको जो है ये सीखनी चाहिए कि 2024 में हुआ क्या था। MCA CET 2024 में हुआ क्या था। टोटल जो है 200 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें बवंडर क्या हुआ था, बच्चों ने 100 मार्क्स किया, 110 के आसपास मार्क्स किया था। ठीक है, इतने रेंज में था, 100 के आसपास, 110 के आसपास मार्क्स था। बच्चे की परसेंटाइल बनती है, इतने मार्क्स आते हैं। तो अगर आप यही स्कोर, अगर आप 110 स्कोर 2021 या फिर 2020, इवन 2022 में भी कर रहे थे ना, 2022 में भी कर रहे थे, तो आपका 95 प्लस परसेंटाइल आ रहा था। कितना आ रहा था, 95 प्लस परसेंटाइल आ रहा था। इस बार क्या हुआ, 100 मार्क्स पे भी बच्चों के कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, 18 परसेंटाइल, ओनली 18, 45 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, इस टाइप के परसेंटेज बन रहे हैं। फ्लैक्चुएट कर रहा है 80 टू 110 के बीच में, जिसके इसके मार्क्स आ रहे हैं, इस टाइप के परसेंटेज बन रहे हैं। तो आप सोचो कितना ज़्यादा टफ हुआ होगा। तो सोचो 99 परसेंटाइल जिसका आया होगा, 98 आया होगा, वो कितना स्कोर किया होगा। उसने तो कम से कम 140 के प्लस ही आया होगा, उसका 140 प्लस क्रॉस किया ही होगा, 150 प्लस क्रॉस किया होगा। तो सोचो 150 प्लस स्कोर करना, 150 प्लस स्कोर करना 200 में से 150 प्लस स्कोर करना, वो भी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कितना ज़्यादा टफ होता है। और मैथ्स का लेवल, भैया मैथ्स का लेवल कितना हाई होता है, वो आप अगर सीनियर से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस बैच में हमें ये भी खास बात है कि टाइम टू टाइम आपको सीनियर्स जिनके परसेंटाइल 99 थे, 98 थे, ठीक है, 97 थे, टाइम पे, जैसे कि आपका कोर्स चलते रहेगा, तो मोटिवेशन के तौर पे मैं उनको इनवाइट करता रहूँगा बैच में। मोटिवेशन के तौर पे वो आपको गाइड कर रहे होंगे कि कब जो है कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे आप फंस रहे होगे या फिर आप डिमोटिवेट हो रहे होगे, तो वो जो है आपको उस टाइम पे अच्छी सलाह देंगे वहाँ पे, जब आप फंस रहे होंगे। जैसे कि बैच में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें ये नहीं बन रहा, डिमोटिवेट हो रहे हैं, या फिर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, तो कैसे आपको कूल रखना है, कैसे जो है मोटिवेटेड रखना है, ये टाइम टू टाइम जो सीनियर्स है ना, क्योंकि देखो हमें सबसे अच्छा बेहतर वही बता सकता है जो उस फेज से गुजर चुका है, और वो करंट गुजरा है ना, वो ज़्यादा सही बताएगा। मान लो कि 2014 में किसी ने टॉप किया था, उससे जाकर के आप अब राय लोगे, उससे जाकर के आप पूछोगे कि भैया हमें क्या कर दिया, तो वो देखो अब वो भूल जाते हैं, एक टाइम के बाद वो उस फेज से निकल चुके होते हैं। तो मतलब वो जो प्रिपरेशन का होता है ना, वो उस टाइप से आपको नहीं बता पाएंगे। नो डाउट कि बहुत एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छी सी बातें बताएंगे, लेकिन जो आपको अभी इस टाइम पे डाउट आएंगे, जो अभी आपको इस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही होगी ना, वो उस टाइम पे उनकी प्रॉब्लम कुछ और रही होगी, अभी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो कुछ और रही होगी। तो जो अभी का सिनेरियो है, जो अभी का जो प्रॉब्लम है, वो कौन बताएगा, जो नए पिछले साल, जो अभी पिछले साल जस्ट पास हुआ है, वो अच्छे परसेंटाइल ला करके बैठा है बंदा, अच्छे मार्क्स ला करके बैठा है, तो वो बहुत अच्छे से आपको डील करेगा। और मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए मैंने मैथ्स के क्या 2 टीचर्स रखे हुए हैं। ठीक है, मैथ्स के हम लोग 2 टीचर्स रखे हुए हैं। आपसे एक से डाउट सॉल्व नहीं होता है तो आप दूसरे के पास जा सकते हो। ठीक है, मैंने 2 मैथ टीचर इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, एक से समझ में नहीं आता है, इसलिए दो को रखना कंपलसरी होता है। उससे भी समझ में आया। तो ये सब चीज़ें हम लोग रखें इस बैच में, बहुत अच्छी से आपको पूरा गाइड किया जाएगा, बहुत अच्छे से। फिर तो बाकी हम हैं, जो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। तो हम लोग इस पर मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किए, क्योंकि देखो रीजनिंग जो है, रीजनिंग वो ऑलमोस्ट सभी बच्चे बना लेते हैं। रीजनिंग ईजी होता है। रीजनिंग क्या होता है, ईजी होता है। कंप्यूटर भी क्या होता है, ईजी होता है। कंप्यूटर भी होता है ईजी।
बाकी फंस जाता है मैथ्स पे और आपका इंग्लिश पे। तो इन दोनों से स्कोर बढ़ता है, इन दोनों से स्कोर डिपेंड करता है, ठीक है, इन पे डिपेंड करेगा आपका स्कोर। ये अगर आप अच्छा कर लिए ना, मैथ्स अच्छा कर लिए और इंग्लिश अच्छा, इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश तो बहुत सारे का बचपन में से अच्छा होता है, तो इंग्लिश और इसमें क्या होता है, ये स्कोर बूस्टिंग का काम करता है, ये स्कोर बूस्टर है, स्कोर बूस्टर है। 30 में से अगर आपका 20+ मैथ्स सही हो गया ना, तो आपका 150 से कोई नहीं रोक सकता है। 30 में से मैं फिर बोल रहा हूँ, 30 में से अगर 20+ सही हो गया आपका मैथ्स में, तो 150+ कहीं नहीं गया। 150+ यानी कि 95+, 95+ लाओगे तभी टॉप के कॉलेजेस में चांसेस है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ्स पे स्ट्रांग पकड़ बनाओ, इंग्लिश पे पकड़ बनाओ, क्योंकि रीजनिंग अगर जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से कर लोगे इनफ है, बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको मॉक टेस्ट जो देंगे वो प्रैक्टिस कर लो, कोई भी डाउट होता है तो एक एक बार पूछ लो, आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो मेन हमारा मुद्दा वही है कि ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, ये बहुत स्क्रैच से है, बहुत इजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप जाकर के रिकॉर्डिंग्स देखो, बार बार रिकॉर्डिंग्स देखो, बार बार मॉक टेस्ट दो, बार बार बुक्स हैं, नोट्स हैं, सभी चीज़ है यहाँ पे। तो एक बार जाकर के ज़रूर विजिट करो हमारे वेबसाइट पे, और विजिट करने के बाद ये डेमो वगैरह जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो देखो, उसके बाद करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसी बैच पे आप डिपेंड रहो या फिर आप हमारे साथ ही जुड़ो, आप कहीं पे भी जुड़ो, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना भैया, मैथ्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करोगे, मैथ्स पे ही पूरा खेल निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ थी, और कुछ भी डाउट होता है तो नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, कभी भी, हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब जो प्रिपरेशन भैया अब स्टार्ट कर दो, ठीक है, अब स्टार्ट कर दो।